हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट, यानी सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करें। तो बहुत से लोग हैं जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनके मन में आते हैं, जैसे कि सीटेट के बाद क्या होता है, सीटेट के बाद हमें जॉब कैसे मिलती है, सीटेट के बाद गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, यानी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आफ्टर सीटेट आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जॉब का, यानी आफ्टर सीटेट आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में, इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, या तो आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स, और जो अलग अलग स्टेट एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के यानी टीचर बनने के लिए, उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं प्राइवेट जॉब्स। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। आफ्टर सीटेट किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा सकते हो, या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बन सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप टीचिंग कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे केवीएस है, तो केवीएस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखते हैं कुछ समय के लिए। हालांकि जो उनकी सैलरी होती है वो गवर्नमेंट टीचर से कम होती है, ये प्राइवेट बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आप बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब की, यानी अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए आफ्टर सीटेट आपको क्या करना होगा। तो मोस्टली सीटेट क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट ही होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना, यानी गवर्नमेंट टीचर बनना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। तो ऑल इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। अब सिर्फ सीटेट क्लियर करने से ही जॉब की गारंटी नहीं है। सीटेट क्लियर करने से बस इतना होता है कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट पास करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, इनमें क्या कर सकते हैं, टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, यानी स्टेट में जो टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस की, यानी केंद्र विद्यालय संगठन। अगर आपको केंद्र विद्यालय में टीचर बनना है तो आपका केवीएस का एग्ज़ाम आता है, जिसमें कि आप तीनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इसमें इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट है आपका एनवीएस, यानी नवोदय विद्यालय संगठन। जो नवोदय विद्यालय होते हैं यानी नवोदय स्कूल्स होते हैं, उन जो स्कूल होते हैं वो 6 to 12 तक के लिए होते हैं। तो इसमें पीआरटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें 2 पोस्ट के लिए निकलता है, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। फिर हम बात करते हैं DSSB की, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसके तहत क्या होता है, टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाता है टीचर बनने के लिए। जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से उनमें, तो यहाँ पे आपको दिल्ली के ही जो गवर्नमेंट स्कूल से उनमें जॉब मिलती है। नेक्स्ट है सुपर टेट यूपी का एग्ज़ाम है, जिसमें क्या आप क्या कर सकते हो, इसको क्वालिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, यूपी में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस की, यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, यानी ये जो आर्मी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। फिर उसके हम बात करते हैं EMRS, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि एक सेंट्रल जॉब है, ये भी सेंट्रल स्कूल में आता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट एग्जाम्स की, यानी बहुत सारे स्टेट्स में कहीं पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे बिहार है वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान में रीट एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर सीटेट गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए पहले आपको इनके सिलेबस, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, मार्किंग स्कीम और टाइम ड्यूरेशन का पता होना ज़रूरी है। और इन एग्ज़ाम्स में कुछ कॉमन सिलेबस और सेक्शन होते हैं, जैसे कि CDP जो सब्जेक्ट पैडागोजी होती है आपकी, जो जनरल लैंग्वेजेस आपकी आती है हिंदी और इंग्लिश, रीजनिंग, जिसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हालांकि अलग अलग एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो अलग होता है, इसके लिए आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना होगा और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना होगा। बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए
6 मंथ ही काफ़ी होते हैं अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखकर अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाकर पढ़ते हैं तो देखिए प्लान कैसे करनी है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अगर आपको सीटेट के बाद गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट टीचर की जॉब चाहिए तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए आफ्टर सीटेट, जो भी आप एग्ज़ाम्स भरेंगे, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए उनमें से। तो देखिए सबसे पहले लिस्ट डाउन द अपकमिंग एग्जाम्स, यानी जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, यानी एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे KVS है, NVS है, DSSS हैं और अदर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो उनमें जो अपकमिंग एग्जाम्स है, वैकेंसीज हैं किसी भी पोस्ट को लेके, चाहे वो TGT है, PGT है, PRT है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है डाउनलोड द सिलेबस, यानी जो भी आपने एग्ज़ाम भरा है आप उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। फिर आता है लिस्ट द कॉमन सब्जेक्ट, यानी आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट है पहले आप उनकी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है, हम इनको पढ़ना है ताकि सारे एग्जाम्स में ये हमारे लिए हेल्पफुल रहे। फिर गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू जरूर जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमें एक तो डिफ़िकल्टी लेवल समझने को मिलता है कि कौन से एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। और लास्ट है सेलेक्ट द सोर्सेज ऑफ स्टडी, यानी प्रिपरेशन के लिए आप कौन सी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहीं से कंटिन्यू रखिए। जो बुक आपने उठाई है उसी को कंप्लीट कीजिए। अगर आप पहले किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं फिर दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो बुक आपने उठाई है आप उसी को कंप्लीट कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखिए। तो ये कुछ प्लानिंग है आफ्टर सीटेट, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, NVS, KVS, DSSS और स्टेट एग्ज़ाम्स जो हैं। तो अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल।